हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ रिचा। आज हम चैप्टर 3 के पार्ट नंबर 4 में हम प्रतिस्थापन विधि से प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। तो आप जैसे देखिए, प्रतिस्थापन आने होता है किसी भी वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख देना, है ना। तो क्या होगा, जैसे हमारी एक बेंच में कितनी लड़कियां बैठी हैं? 3 लड़कियां बैठी हैं। और दूसरी बेंच में भी कितनी लड़कियां बैठी हैं? 4 लड़कियां बैठी हैं। तो हम पहली बेंच से एक लड़की को उठाकर उस दूसरी बेंच में बैठा देंगे, जहां पर कितनी लड़कियां हैं? 4। तो अब कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी ना। मतलब ये है कि हम एक जगह से मान निकाल के दूसरे जगह में रख देंगे, ठीक है ना। यही है प्रतिस्थापन का मतलब एक जगह से वैल्यू निकालिए और उसको किसी दूसरे समीकरण में रख दीजिए। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 चर हैं, x और y। आप एक समीकरण से जो आपको सरल लगे उसमें से x या y की वैल्यू निकाल लीजिए और उसको किसी दूसरे समीकरण में रख दीजिए, जिससे वह एक चर में हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब अलग अलग चर में होगा तो हम हल नहीं कर पाएंगे। तो हम ये क्यों कर रहे हैं? जिसमें पूरा समीकरण एक चर में हो जाए और आसानी से हम प्रश्नों को हल कर लें। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। यह हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 से लो। समीकरण 1 क्या है? √2x + √3y = 0। चलो, आपको जिसको पक्षांतर करना है मैं y का कर लेती हूँ, है ना। इसको √2x, ये धन का है तो काय का हो जाएगा? ऋण का, -√3y, ये हो गया। अब x के साथ ये √2 किस में है? गुणा में, तो ये कहाँ चला जाएगा? भाग में, -√3/√2y। ठीक, ये हो गया समीकरण 3। अब जहां से मान निकाले उसको वहीं नहीं रखेंगे, एक से निकाले ना, तो अब कहाँ रखेंगे? 2 में। इस x की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे? 2 में। तो समीकरण 3 से x बराबर -√3/√2y -√3y/√2 समीकरण 2 में रखने पर रखो, है ना। बराबर के नीचे बराबर आने चाहिए, ये ध्यान रखिए। तो क्या है समीकरण? √3x - √8y = 0। हमने अभी समीकरण 2 उतार लिया। अब x की जगह रखना है तो रखो, -√3/√2 है ना, -√8y = 0। चलिए बताइए, √3 क्या हो जाएगा? 3 -3, ठीक है, /3y/√2 -√8y = 0। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? √2 आएगा, ठीक है ना। तो -3y, √2 क्या हो जाएगा? एलसीएम -3y। अच्छा, √8 और √2 दोनों की घात एक ही है ना, तो ये आपस में गुणा होगा तो 8 दूनी 16। क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16। और 16 का वर्गमूल क्या होता है? या नहीं करना तो अभी ऐसा लिख लीजिए, y = 0। अब ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? √2 का 0 में गुणा होगा। हम जानते हैं किसी भी संख्या का 0 से गुणा होगा तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो -3y, 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4y = 0। इसके साथ गुणा हो गया तो 0 हो गया। 4 3 7, -7y = 0, है ना। तो y = 0/7, है ना। तो y = 0, ठीक है ना। अब हम ये y = 0 कहाँ रख देंगे? समीकरण 3। हाँ, यदि आपको कंफ्यूजन हो ऋण का, यहाँ 0 लगा भी देंगे अपन तो ये क्या हो जाएगा? पूरा 0 ही हो जाएगा, इसलिए कोई वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये y का मान सीधे अपन यहाँ रख दें, है ना, क्यों इतना सारा सॉल्व करें। तो समीकरण 3 में रख दीजिए क्योंकि वो सरल है। y = 0 समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? x = -√3
अपॉन रूट 2 y बराबर 0 रखो। x बराबर 0 का गुणा होगा किसी भी संख्या में, क्या हो जाएगा 0, और 0 में अपन किसी भी संख्या का भाग दें, क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो गई x और y के मान, x बराबर 0 और y बराबर 0। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि का मेन उद्देश्य ये है, एक समीकरण से कोई x या y की वैल्यू निकालिए, उसको दूसरे समीकरण में रखिए, फिर यदि आपको मान मिल जाता है, फिर जो समीकरण सरल है उसमें रख दीजिए, है ना। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आप रख सकते हैं कहीं भी। अगला प्रश्न है समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है ना, तो दिए गए समीकरण युग्म लिख लीजिए। दिए गए समीकरण युग्म क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है ना, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, हो गया। अब देखो, यदि आप इसमें से हल करोगे तो ये कोई चीज ऋण में हो जाएगी, और यदि आप इस समीकरण को लोगे तो ये धन में हो जाएगा। अब आपकी इच्छा क्या है ना। तो चलिए मैं आपको समीकरण 1 से करके बताती हूँ। तो लिखिए समीकरण 1 से x धन y बराबर 14। तो अपन किसी का भी पक्षांतर y का कर लीजिए, इस साइड आएगा तो ऋण का y हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 3। कहाँ से मान निकाले हम, समीकरण 1 से। तो अब मिला समीकरण 3, इस x के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, है ना। बच्चे गलती कर देते हैं, क्या वहीं रखते हैं। अब वहीं रखोगे तो क्या होगा, क्या होगा, वही चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो अपन को कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। तो लिख दीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखो, पहले समीकरण 2 लिख लो, x ऋण y बराबर 4। x का मान क्या है 14 ऋण y बराबर 4। 14 ऋण ऋण दोनों ऋण के हैं तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, ऋण 2 y बराबर 4। चलो अब कौन किसका फ्रेंड है, चर चर का फ्रेंड होगा, चर अचर का फ्रेंड होगा। तो ये बेचारा इसका फ्रेंड नहीं है, तो ये ऋण का है, इसको यहाँ ले जाओ, धन का हो जाएगा, और इसको इस साइड लाओगी, ये धन का है तो ऋण का हो जाएगा। पक्षांतर जानते हैं ना, बराबर 2y। 14 में से 4 गए 10 बराबर 2y। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2y बराबर 10। चलो अब ये इसके साथ गुणा में है, 2/10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, y की वैल्यू क्या आ गई 5। इस y की वैल्यू को आप कहाँ पुट कर सकते हैं, कहीं भी, लेकिन हमें ये सरल समीकरण हमने बनाया है ना, तो क्यों बनाए अपन, तो यहाँ लिख लीजिए y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर। चलो रखो, x बराबर 14 ऋण y, ऐसे पहले लिख लीजिए समीकरण एक बार। तो x बराबर 14 ऋण 5, 14 में से 5 गए 9, क्या आ गई, और बढ़िया लिख दीजिए x बराबर 9 y बराबर 5। बहुत ही आसान है, आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।